Good morning, everyone. Today I will teach remain part of chapter 5, class 6. What is evaporation? So the process by which the conversion of liquid state into the gaseous state on heating. जैसा कि आप जानते हैं एवोपरेशन को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया के बारे में हम समझा था। तो ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है, जो वाटर है कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर के गैसीय स्टेट में बदल जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझें। द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। जैसा गैसीय स्टेट से उल्टा अपोज हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग, और हमें कूलिंग देता है, ठंडा फीलिंग कराता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब जो हमारे ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं लिक्विड्स, जिसके बारे में हम समझें और पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हम सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या मतलब है इसका आप समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ settling down of heavier and insoluble components from mixture is called sedimentation। जैसे आप समझें, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। सपोज करिए आपने बाटल लिया और उसमें सैंड या सॉइल को मिक्स कर दिया, और हमने कुछ सम टाइम पुट ऑन एट द प्लेस, हमने एक स्थान पर कुछ समय के लिए रख दिया। तो हमने क्या देखा, उसमें से जो डस्ट के पार्टिकल थे या सैंड के पार्टिकल थे वो सेटल हो जाते हैं, कहाँ, बॉटम पर। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिकंटेशन। डिकंटेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लीन लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकंटेशन। जैसे बताया था आपको, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, क्लीन लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब बिना हिलाए हुए। जैसे मान लीजिए अब आपने पानी लिया और पानी में सैंड को डिजॉल्व कर दिया। अब हमने क्या देखा, उसको हैवी डस्ट के पार्टिकल थे नीचे बैठ गए, अब बैठ के पानी ऊपर प्योर हो जाएगा। तो उस पानी प्योर को हम अलग निकालते हैं। तो लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग मतलब बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो सेडिमेंट करते हैं इसको। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ही उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ डिकंटेशन कहेंगे। लोडिंग द मेथड बाय विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड ऑफ सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। जैसे लोडिंग का मतलब यहाँ बताया है, जो एलम को हम फिटकिरी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हम याद करेंगे K2SO4 Al2SO4 का थ्राई 24H2O याद करेंगे। तो इसमें हम देखा क्या, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम जो फाइन पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, आर मेड बनाते हैं टू सेटल फास्टर, तेज़ी से सेटल होते हैं, बाय डिजॉल्विंग इन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। एलम की छोटी स्मॉल क्वांटिटी हम डिजॉल्व करते हैं, तब देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या है, तो आप इसमें दो याद कर लीजिए, फिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेट। तो अब फिल्ट्रेशन बता रहा हूँ मैं आपको। इज द प्रोसेस द इम्प्योरिटीज आर पास्ड थ्रू ए फिल्टर। द फिल्टर है पोर्स इन द डेट अलाउ ओनली लिक्विड टू पास थ्रू। इट कैन सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स। जैसा कि आप जानते हैं, the clear liquid so obtained is called the filtrate, and the leftover material on the filter paper is known as the residue। जैसा कि मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक को, सेपरेशन ऑफ इमेजिबल लिक्विड्स, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक समझेंगे। जैसा फिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया है, तो फिल्ट्रेशन क्या है, जैसे आपने घर में देखा होगा अपनी मम्मी को चाय बनाते हुए, तो चाय जब
प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो चाय को जब फिल्टर करते हैं तो ऊपर जो सबस्टेंस रह जाते हैं इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता नीचे जाता है, जो सीविंग में होकर चलनी में होकर क्षमता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेट जो हमें फिल्टर मतलब शुद्ध मिलता है, तो इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे समझाऊंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।